हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज सबसे पहले हमेशा पूछा जाता है तो मैं अब बता दूं कि ट्विटर का ये चैनल है और टेलीग्राम का ये चैनल, तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे निफ्टी या मार्केट की हर बड़ी खबर आपको मिलती रहे, आपको कुछ भी मिसिंग ना हो। और ये चैनल ज्वाइन करने से समझिए, अगर आपके कोई स्टॉक की पोजीशन फंसी हुई हो तो मार्केट की उस खबर से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहती है और उसको जरूर ज्वाइन करें। और आज एक बड़ी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा और शुक्रिया दिल से आप लोगों का। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, लाइक वर्सेस डिसलाइक। हमारे हर वीडियो पे 97% अराउंड का लाइक है, यानी 97%, 96%, 98.5% अराउंड लोग पसंद कर रहे हैं। यानी 96 से 98% को अगर राउंड फिगर में भी करें तो 97, 97.5% हर वीडियो को प्यार दिया जा रहा है, लाइक मिल रहे हैं। तो दिल से शुक्रिया इस बात का। और मुझे लगा कि ये डैशबोर्ड आपको दिखाने का हक बनता है क्योंकि इसके रियल हकदार आप हो, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये लाइक हमें हौसला देता है जिससे हर वक्त हम कुछ नया लेके आए। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ऐसा डेटा शेयर करेंगे लास्ट में जो हर इंडियन को, चाहे स्टॉक मार्केट में काम करता हो नहीं करता हो, उनको देखने की जरूरत है। दूसरा, निफ्टी डांस कर रही है या करवा रही है, वो भी लाइव प्रूफ के साथ देखेंगे। और वोडाफोन को चाहिए वेंटिलेटर, फ्यूचर रिटेल के लिए जैकपॉट, जानेंगे सब कुछ आज के वीडियो में। मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो भी नए लोग हो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको हर अपडेट मिलती रहे। और आज की वीडियो सिर्फ स्टॉक मार्केट की नजरिए के लिए नहीं है, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के नजरिए के लिए भी है कि कोरोना के बाद किस तरीके से क्या हो रहा है। तो वोडाफोन केस से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कोर्ट में हुआ क्या और फिर बाद में मुझे क्या लगता है। अगर आज की हियरिंग की बात समझें तो कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर वोडाफोन के पास पैसे नहीं है तो प्रोविजनिंग कैसे हुई। वोडाफोन ने कहा कि हम 20 साल में पैसे पेमेंट कर सकते हैं, तो कोर्ट ने एक बड़ी मस्त चीज बोली, विदेशी कंपनी बंद हो गया तो क्या होगा। दूसरा, अगर 20 साल वेट करते हैं और बीच में इंसॉल्वेंसी हो गई तो क्या करेंगे। एकदम करेक्ट, जिसको बोलते हैं ना, एकदम सुपर सॉलिड क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब था। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्लियर है कि ये पैसे सरकार को चाहिए जिससे इस कोरोना के टाइम में जनता के लिए कुछ हो सके। आइडिया ने कहा भैया हमें 1 लाख करोड़ का लॉस है, इसलिए वो बैंक गारंटी दे नहीं सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया महामारी के दौर में सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर ही पैसा छाप रहा है। तो आइडिया एक ऐसी कंपनी नहीं है कि जिसको संकट के घड़ी पैसे की जरूरत है, सबको जरूरत है भैया, लेकिन उससे ज्यादा सरकार को जरूरत है। और अब जुलाई के तीसरे हफ्ता तक इसको टाल दिया गया है। तो ये थी न्यूज जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मार्केबल सवाल उठाए हैं और बहुत ही मार्केबल उंगली की है, मैं कहूँगा, उसके आइडिया वोडाफोन को दबाने के लिए। लेकिन अब देखना है आगे क्या होता है। बट मेरा नज़रिया ये है, देखिए, वोडाफोन आइडिया को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। अगर ये वेंटिलेटर अगर मिल जाता है तो ये सर्वाइव कर जाएगा। और जिस तरीके से ये खींचतान चल रही है, कंपनी का मैनेजमेंट भी खूब अच्छे से समझ रहा है कि इंडिया में पॉलिसी पे किस तरीके से खिच्चमतानी चलती है, और इस खिच्चमतानी का वो भरपूर फायदा लेने की कोशिश करते हुए वो देख रहा है कि ये मामले से हमें बेनिफिट मिले और चीज़ें मिले। तो कहीं ना कहीं अगर ये वेंटिलेटर अगर उसको मिल जाता है तो इंडिया में 3 टेलीकॉम, जियो, एयरटेल और वोडा ही रहेंगे। जिस कंडीशन में, जो मैं बार बार कहता हूं कि वोडा स्मॉल इन्वेस्टर या स्मॉल ट्रेडर के लिए बिल्कुल बनाई नहीं है। अभी इसमें उनके लिए जिनके पास पैसे बहुत हैं और उसमें थोड़ा पैसा आग लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेंशन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ₹4.5 के रेट से हमने आपको दिया था। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो स्मॉल फंड वाले, उनके लिए तो वोडाफोन है ही नहीं। जो बड़े पैसे वाले लोग बस लेके छोड़ दे, जो होगा होगा, बस बात खत्म, एकदम क्लियर कट। दूसरी, फ्यूचर ग्रुप का जैकपॉट लगने वाला है क्या। तो हम सब जानते हैं कि मुकेश अंबानी का एक ही टारगेट है, ई कॉमर्स का बादशाह बनना। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये पुराना डायलॉग था जो अब लेटेस्ट में उनको याद आ गया है कि ये वो पुराना डायलॉग था। और ये ई कॉमर्स में बिग सक्सेस उनको आसानी से मिल जाएगी अगर फ्यूचर ग्रुप उनके कंट्रोल में आ जाता है तो फ्यूचर ग्रुप में 2 कंपनी सबसे हाईलाइटेड है। एक है फ्यूचर कंज्यूमर जो फूड, होम, पर्सनल केयर प्रोडक्ट सेल करता है, बिग बाजार। दूसरा फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन जिसमें ब्रांड है डिस्काउंट ब्रो वाला फैक्ट्री, ये डिस्काउंट ब्रो ब्रांड फैक्ट्री, सॉरी। अब ये ब्रांड फैक्ट्री और बिग बाजार, ये हर घर घर पहुंचे हुए ब्रांड हैं जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब
ये दो अगर मुकेश अंबानी के साथ आए स्टेक में तो उनके सपने को पूरे करने में बहुत आसानी होगी। और रिलायंस के रिप्रेजेंटेटिव ने भी कहा है कि सारे एंगल को देखा जा रहा है, सारे कैलकुलेशन को देखा जा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कमेंट करने को उन्होंने मना कर दिया। दूसरी तरफ फ्यूचर ग्रुप के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने तो कोई भी कमेंट नहीं किया। लेकिन इस डील में सबसे बड़ा पेच है अमेजॉन का। अमेजॉन जो ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्टेक 1.3% का फ्यूचर रिटेल में है एज अ रिजल्ट ऑफ परचेजिंग 49% ऑफ फ्यूचर कूपन। तो अमेजॉन का खुद सपना है ई कॉमर्स का बेताज बादशाह बनना, जिसके लिए वो बहुत आगे चल रहा है। इसलिए ये देखने वाली सबसे बड़ी चीज़ होगी कि ये डील किस तरीके से होती है और इन दोनों के बीच जो बीच की लड़ाई है वो लड़ाई के बीच में ये डील किस एंगल में जाती है। तो जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, टेलीग्राम ट्विटर जुड़े रहिएगा। मार्केट की बड़ी खबर ये अब नहीं, मैं नहीं, अब आप लोग खुद कहते हैं कि सर बड़े बड़े मीडिया हाउस के न्यूज़ से पहले आपके टेलीग्राम और ट्विटर पे न्यूज़ रहती है। दिल से शुक्रिया, हमारी कोशिश यही है। तो आप वहाँ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल बड़े बड़े मीडिया हाउस से पहले खबर आपके पास मिलेगी। तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मेरा सवाल ये है, आपको क्या लगता है वोडाफोन के बारे में और आपको क्या लगता है इस डील के बारे में? क्योंकि देखिए, एक डील हुई ना तो डेफिनेटली फ्यूचर ग्रुप जो मर रहा है उसको पूरा जीवन दान मिल जाएगा, बिल्कुल जीवन दान मिल जाएगा। जैसे देखो, ये दो स्टॉक एक्चुअली दोनों की सेम कहानी है। वोडाफोन अगर वेंटिलेटर नहीं मिला मर जाएगा, सेम फ्यूचर ग्रुप उसको जरूरत है, तो उसको जरूरत है और रिलायंस के लिए नीड है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली रिलायंस इसमें बाजी मारना चाहिए। बाकी तो देखिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। तो दोनों में कहीं ना कहीं कुछ समानता है, तो दोनों को नजर रखिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा। और आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में लिखने में शर्माइएगा नहीं। करते उस डेटा की जो सबको देखने की जरूरत है और फिर फाइनली निफ्टी की बात करेंगे। ये वो डेटा है जो रिटेल सेल है वो हिट आया है मार्च और जून में, जो सीधा निगेटिव में खड़ा है ग्राफ। और ये ब्लूमबर्ग का डेटा है, यानी बहुत ही हाईली वेरीफाइड डेटा। और निगेटिव देखिए, निगेटिव पॉजिटिव हमेशा चलते रहते हैं, बट ये निगेटिव का हिट कितना बड़ा है आपके सामने वो दिख रहा है। रिटेल सेल का हिट कितना बड़ा है। उसके बाद ये दूसरा डेटा है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन स्टार्टेड टू डिक्लाइन आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद जो क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन कितना जबरदस्त घटा है वो आपके सामने, यानी लोग अब डर रहे हैं या फालतू एक्सपेंस करना ही नहीं चाह रहे। उसके बाद इंडियंस आर स्पेंडिंग लेस ऑन देयर क्रेडिट कार्ड्स, जो आपके सामने है मार्च में सबसे कम पिछले किसी भी साल के मुताबिक, यानी पैसा बचाया जा रहा है। यह है इंडियंस आर इंक्रीजिंग पैसिमिस्टिक निराशावादी। और ग्राफ आपके सामने, पैसिमिस्टिक बहुत बड़ी चीज़ है जब आदमी के अंदर निराशा आ जाती है। और ये ग्राफ क्लियर कट शो कर रहा है कि पब्लिक किस तरीके से निराशावादी होकर डर रही है। कंज्यूमर्स आर वरीड अबाउट व्हाट लाइज अहेड, आगे क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग ये डेटा आपके सामने। ये हर एक इंडियन को समझना चाहिए कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स बहुत डरे हुए हैं और डरे हुए के आधार पे जो ये दिख रहा है कहीं ना कहीं ये हिट करेगा, जिसके बारे में हर इकोनॉमिस्ट बात कर रहा है। वो किस तरीके से किस बड़े पैमाने पर फूटेगा वो आगे निकल के आएगा। बात करते हैं निफ्टी डांस कर रही है या करवा रही है। इसका प्रूफ है, निफ्टी डांस करवा रही है, कर नहीं रही है, आपको नचवा रही है। कैसे जानेंगे? सब +3 विनर जिनको कल मैंने कहा था सही क्लोजिंग बताएंगे तो उन्हें प्राइज मिलेगा, सब कुछ। क्योंकि ये अगर आज आपने समझ लिया तो शायद आपका नुकसान रुक जाएगा। प्लीज ध्यान से प्रूफ देखिएगा। ये हमारा बहुत पुराना रिकॉर्ड है, जब भी एक्सपायरी आती है हम निफ्टी का कहाँ एक्सपायरी होगी पब्लिक का सेंटिमेंट्स लेते हैं और 90% पब्लिक जहां सोचती है मार्केट हमेशा उसके अगेंस्ट जाता है। यहां पे अभी आपको दिख रहा होगा 47%, बट लाइव मार्केट में जब मार्केट चल रहा था मोस्टली परसेंटेज नीचे था। ये बाद में जब निफ्टी ऊपर क्लोज हुई है लोगों ने वोटिंग बढ़ाई है और ये चेंज हुआ है। यहां पे आपके सामने निफ्टी की एक्सपायरी ट्विटर पे हुई थी, जिसमें ऑलरेडी आप देख रहे हो 99%, 9900 पे, 9800 पे, 97 पे, यानी सारी पब्लिक नीचे की तरफ सोच रही थी, ऊपर की तरफ कोई सोच नहीं रहा था। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में होगे 9,500 लोगों ने वोट दिया था, 9,500 लोगों ने। वहां पे भी आप जाके देखो तो मैक्सिमम वोटिंग नीचे की तरफ है। चूंकि ये वेब वर्जन है इसमें वो दिख नहीं सकता है, मैक्सिमम वोटिंग नीचे की तरफ है, आप जरूर देखना। और इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिक कहां सोच रही थी? नीचे की तरफ। आज जब मैं आप लोगों की वोटिंग देखने गया वो प्राइस ढूंढने के लिए, मैं पागल हो गया।
सब लोगों ने नीचे का कमेंट दे रखा था, सिर्फ 3 लोग थे जिन्होंने करेक्ट बोला, सिर्फ 3 लोग। और उनका नाम पहले कर देता हूं। एक है डिजिटल पीजी करके, जिन्होंने 10,100 बोला था, ये विनर है, कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरे हैं प्रीतम पांडे जी, इन्होंने भी 10,100 बोला था। और तीसरे हैं हरि कृष्णा माइनी जी, उन्होंने भी 10,100 बोला था। तो 3 विनर थे, तीनों को का नाम अनाउंस कर दिया गया, तीनों हमें बताएंगे हमारे ईमेल पे, तो उन्हें प्राइज दिया जाएगा। जैसे लास्ट बार भी हमने प्राइज दिया था, अभी भी। अब आप सोचो, आपको सिखा भी रहे हैं, प्राइज भी दे रहे हैं, बस लाइक कमेंट करते रहिए और सीखिए इससे। सबसे सिंपल तरीका मैं बताऊं, एक्सपायरी के दिन, जिस दिन पब्लिक जिधर सोचे उसका उल्टा खेलो, पैसा बनेगा, 90% प्रूफ है। और निफ्टी नचवा रही है, मानोगे ना? अब तो मानोगे इस प्रूफ के बाद कि निफ्टी डांस करवा रही है। चलिए देखते हैं। एफआईआई का डेटा, 366 करोड़ की बाइंग है आफ्टर 3 to 4 डेज कंटिन्यू बिग सेलिंग। और डीआईआई 1131 करोड़ की बाइंग है, एक अच्छी खासी क्वांटिटी में। अगर इंडाइसेस में बात करोगे तो काफ़ी अच्छी खासी तेजी, बैंक निफ्टी में तेजी है, फाइनेंशियल सर्विसेज में तेजी है, मेटल सेक्टर में तेजी है, प्राइवेट बैंक में तेजी है, पीएसयू बैंक में तेजी है, धुआंधार चौके छक्के लगे हैं। और अगर टॉप गेनर में बजाज फिनसर्व, कोल इंडिया, चूंकि वो कोल माइनिंग की आज मोदी जी ने अनाउंसमेंट की, जो ट्विटर पे हमने डाला था, अगेन देखो ट्विटर पे हो गए तो देखो खबर देखो। उसके बाद मेटल सेक्टर में उसी के कारण कोटक बैंक, एसबीआई, ये सब में आपको तेजी देखी है। लूजर में बहुत ही मामूली सा कहानी है, इसलिए लूजर के बारे में बात नहीं करते हैं। अब हम लोगों ने कल क्या बोला था, 10,050 के नीचे, जो मैं लगातार बोल रहा था, 10,050 के नीचे हम सेल साइड में हैं। आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ 50 पॉइंट का, ट्विटर पे हमने अपडेट दिया, और 10,050 के नीचे में उसने 10,110 मार के जो 50 पॉइंट का लॉस था वो रिकवर कर दिया। अब कल क्या बनता है? कल का लेवल में जो हमारा 10,350 एंड 10,400 का लेवल है, वो निफ्टी में एज इट इज़ वैलिड है। पहले तो ये बड़ा वाला आउटलुक को कभी नहीं भूलना है, ठीक है? ये आर पार का लेवल कभी नहीं भूलना है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? ये कभी नहीं भूलना है जब तक कि ये टूटता नहीं है। इंट्राडे में क्या करना है? कल जो है 10,155 का जो रेसिस्टेंट है, ये प्लीज फोकस में रखिएगा। 10,155 का रेसिस्टेंट प्लीज फोकस में रखिएगा। दिस इज द पिन पॉइंट रेसिस्टेंट फॉर द टुमारो। अगर गैप अप खुला तो ये लेवल अपने आप खत्म हो जाएंगे, गैप अप नहीं खुला, अगर वहां पे फॉर्मेशन मिलता है, वी वैप, एमएससीडी, आरएसआई, हर वीडियो में मैं बोलता हूं, बॉलिंजर मैंने सिखाया है, प्लीज इनको देखा कीजिए और फायदा लीजिए। ये इसका रेसिस्टेंट है। और सपोर्ट अभी मेरे पास कोई नीचे के वही, मैं बच्चे वाले सपोर्ट नहीं दूंगा, मेरा वही ओल्ड सपोर्ट वैलिड है 9570। और अगर आपको ऐसा प्रिडिक्शन सीखना है तो 25 तारीख को क्लास ज्वाइन चालू हो रही है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिसमें अभी भी मेंटर ने आज भी लाइव मार्केट में बैच के स्टूडेंट का सेशन लिया, कल भी लिया था, आज भी लिया। एवरी डे हर बैच का सेशन लिया जा रहा है, ये देखिए प्रूफ है, हर बैच का सेशन लिया जा रहा है। तो आप चाहते हैं इस तरह का हैंड होल्डिंग सपोर्ट लाइव मार्केट में, कौन सर लेता है मेंटर के साथ इतने पुराने स्टूडेंट को बुला बुला के। तो आप चाहते हैं इस तरह का हैंड होल्डिंग, तो 25 जून की क्लास ज्वाइन करें। और आप चाहते हैं इस तरह का इंट्राडे लेवल, स्विंग लेवल निकालना, सीखना, स्टॉक सिलेक्शन करना, कैसे मुथूट फाइनेंस फटा, क्यों फटा, इंडिया सीमेंट हमने दिया, क्यों फटा, ये सब चीजें जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नंबर पे कॉल कीजिए, सीट बुक कीजिए, पैसा कमाना चालू। जीतेंगे तो सीखेंगे। और प्लीज लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देने में कोई कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि सिखाने में हम कोई कंजूसी नहीं करते हैं। थैंक यू।